Hello friends, welcome you all in the YouTube channel Digital School. So this is our new chapter number 3, motion in a straight line. So class 11 physics चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का पार्ट 1 है ये। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर 2 के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, साथ ही साथ उनकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दी गई है। ठीक है, तो आज जो नया चैप्टर है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। दिस इज़ द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये आपका काफ़ी अच्छा एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन निकलते हैं आपके एग्जाम में। तो आज हम इसका केवल बेसिक पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा ये। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहती है 15 से 20 मिनट की, जिसमें आप कंप्लीट डिटेल से देख सकते हैं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। ठीक है, आज हमारा पहला पार्ट है ये इस चैप्टर का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। आपको पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल इस चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट नंबर 1, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सो सबसे पहले आप समझते क्या है मोशन होता क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मोशन होता क्या है। ठीक है, देखो मोशन आप समझते होंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। ठीक है, देखो एक बात और बता देता हूँ, हमारा जितना भी हमारी जो पीडीएफ बनती है या हमारा कोई भी स्टडी रिलेटेड कंटेंट है वो सब अभी एनसीईआरटी पर बेस्ड है, क्योंकि क्लास 11 में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी को एक बेस मानते हैं, वहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ठीक है, लेकिन अब अगर हमारी वीडियोज़ आती है जेईई रिलेटेड एंड नीट रिलेटेड, तब हम इंक्लूड करेंगे काफ़ी कंपटीशन हाई लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, वो भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। ठीक है, दिस इज आवर चैनल डिजिटल स्कूल। ओके, देखो जो पीडीएफ मिलेगी आपको, तो आप डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो भी आप हमारे चैनल पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप इस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे ना पीडीएफ में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड के 3 वीडियोज आ चुके हैं, ये जरूर देखें, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस से सारी वीडियो देखते चलेंगे तो आपका कंप्लीट 100% आपकी क्लियरिटी बनती चलेगी। ठीक है, तो ये पार्ट 9 है थ्योरी के, और बाकी के 4-5 पार्ट हैं वो है क्वेश्चंस के पार्ट चैप्टर नंबर 2 में। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्या है देखते हैं। सबसे पहले मोशन देखते हैं। देखो मोशन के सबको पता है मोशन होता क्या है एक्चुअल में। मोशन क्या है, मोशन के किसी भी बॉडी का मूव करना ही मोशन है। ठीक है, देखो क्या होता है, अगर हम चलते हैं तो चलना भी एक टाइप से मोशन होता है। अगर हम सांस लेते हैं तो हमारे जो वेन्स होती है उसके अंदर से ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, तो ऑक्सीजन क्या है, वो भी तो मूवमेंट ले रही है। हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है, मतलब वो भी मोशन में है। हमारे आर्टरीज है, वेन्स है, उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड भी मोशन में है। ठीक है, हम बोल रहे हैं तो हमारी जो साउंड है वो भी फ्लो कर रहा है, मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ मोशन। मतलब मोशन की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो मोशन अगर नहीं होगा तो सपोज कीजिए कि अर्थ है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। देखो रिवर फ्लो कर रही है मीन्स मोशन में है, और अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड मीन्स अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, मीन्स दिस इज ए पार्ट ऑफ मोशन। ठीक है, और प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड मीन्स एवरीथिंग इज इन मोशन, यू कैन से एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। मतलब आप सोच सकते हैं, अगर देखो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ फिजिक्स के रिलेटेड। देखो आप इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आप पंखा चलाते हैं, व्हेन एवर यू स्विच ऑन द फैन, तो फैन का जो मोशन होना है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वायर में, मीन्स दिस इज आल्सो ए मोशन। मतलब हर चीज़ में मोशन है, आप कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करो हर चीज़ में मोशन है। ठीक है, रेन आती है तो जो हमारी रेन की ड्रॉप्स होती है वो भी मोशन की वजह से तो ज़मीन पे आती है। तो आपने देखा ऑब्जर्व किया मोशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो थ्योरी काफ़ी ईजी से लिखी है मैंने। देखो वी वॉक, हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं या साइकिल चलाते हैं, दिस इज द मोशन। When we are sleeping, air moves into and out of our lungs. हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं, उसमें से एयर इन होती है, आउट होती है, मीन्स दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ मोशन। ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज एंड वेन्स। वी सी लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, मतलब पेड़ों से पत्तियों का गिरना, दिस इज आल्सो ए मोशन। वाटर फ्लोइंग डाउन ए डैम, मतलब डैम्स होते हैं जो वहाँ से वाटर फ्लो होता है, रिवर से वाटर फ्लो होता है, ओशन से वाटर क्या होता है, फ्लो करता है, इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन। ऑटोमोबाइल्स एंड प्लेन्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, वेरी सिंपल एग्जाम्पल है ये तो। द अर्थ रोटेट्स वंस एवरी 24 आवर्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस इन ए ईयर। द सन इटसेल्फ इज इन मोशन इन द मिल्की वेज विच इज अगेन मूविंग विद इन इट्स लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। देखो मोशन की डेफिनेशन है ना, हम इन चीज़ों में बांध ही नहीं सकते, मोशन अनलिमिटेड है। आप जहाँ जाओगे, देखो ये जो मैं मूव करवा रहा हूँ, ये मेरा पेन मूव कर रहा है, ये भी मोशन है। ठीक है, कोई गाड़ी मूव करती है वही मोशन है। ठीक है, हमारी हार्ट बीट मूव कर रही है वो भी मोशन है।
मैं बोल रहा हूँ वो भी एक मोशन है, मतलब एवरीथिंग इज मोशन। ठीक है, तो आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर है, थोड़ा सा मज़ा आएगा पढ़ने में आपको, क्योंकि बेसिक होता है वो लेक्चर, उसमें आपको क्या थोड़ी सी बेसिक तरीके से पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स को आप फील कीजिए, जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, फिजिक्स इज नॉट ए सब्जेक्ट, इट्स ए फीलिंग, इट्स ए वर्ल्ड। ठीक है, इट्स ए नेचर। अब देखो इसकी फिजिक्स में क्या डेफिनेशन हो सकती है मोशन की। मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। देखो मान लो मैं आपको इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इस डेफिनेशन को वापस पढ़ो। मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। देखो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो सपोज कीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपकी पोजीशन है टी इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब आपने चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में, अब आप यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए आप, तो टी इक्वल टू 5, मतलब 5, ये टी इक्वल 0 सेकेंड था, मतलब आप खड़े थे आराम से, वैसे ही आपने चलना शुरू किया, आप 5 सेकेंड में यहाँ पर पहुँच गए। तो कहने का मतलब क्या था, हमारी डेफिनेशन क्या थी, मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। देखो ऐसा हो सकता है क्या, अगर आप चले और आपने क्या हुआ, अगर आप चले हैं तो डेफिनेटली आपने टाइम तो कुछ लगा होगा आपको, आप यहाँ से यहाँ पहुँचे तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगा होगा। मीन्स मोशन इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो साथ में साथ टाइम भी तो कुछ लगा होगा, यहाँ चाहे सेकंड में टाइम लगा हो। मीन्स मोशन इज द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट फिजिक्स। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन आई थिंक यू गॉट द पॉइंट वेरी क्लियरली। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन व्हाट इज ऑल अबाउट मोशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप के हो सकते हैं। देखो मोशन क्या होता है, कोई बॉडी है ऐसे ऐसे चल सकती है, सीधी चल सकती है, कोई जिगजैग चल सकती है, कोई गोलाई में चल सकती है, कोई स्फेरिकल चल सकती है। तो कहने का मतलब मोशन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या। सबसे पहला मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन। देखो रेक्टिलिनियर मोशन है, काफ़ी इजी है। क्या होता है, देखो इसका वर्ड देखो, रेक्टिलिनियर, एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट चल रही है। ठीक है, मेरा पेन से मत देखो, बस स्ट्रेट चल रही है, इसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। व्हेन ए पॉइंट और पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। सपोज कीजिए कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है, इसने शुरू किया यहाँ से चलना और ये चल रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन में, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन। देखो ये रेक्टिलिनियर मोशन जैसा ही है, बट रेक्टिलिनियर में एक पॉइंट मूव करता है और ट्रांसलेटरी में कोई बॉडी मूव करती है। जैसे एक बॉडी है, ये मूव करना शुरू करेगी स्ट्रेट में, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, माइनर सा डिफरेंस है पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सर्कुलेटरी मोशन। देखो सर्कुलेटरी सिंपल है, व्हेन ए पॉइंट मूव, ये देखो एक ये पॉइंट है, ये मूव्स कर रहा है सर्किल में, दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। अब इसका सिंपल सा है रोटेटरी मोशन। अब बॉडी की बात कर लेते हैं, ये एक बॉडी है, अब ये सर्किल में मूव कर रही है, दिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अब देखो मैं बताता हूँ एग्जांपल, अर्थ है ना हमारी, अर्थ वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो ये सन अर्थ क्या है, हमारी अर्थ, ये एक बॉडी तो है, मीन्स अर्थ क्या रोटेट करती है, दिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अब आता है वाइब्रेटरी मोशन। व्हेन ऑसिलेटर बिकम टू फास्ट, मीन्स टू एंड फ्रो मोशन बिकम वेरी फास्ट। देखो ऑसिलेटर क्या होता है, देखो ये सपोज के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये पेंडुलम है, अब ये ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें कुछ करंट प्रोड्यूस होता है, मतलब एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, तो दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, ये आपको डिटेल से समझ में आएगा जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये जो ये टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसको यहाँ समझ लेंगे ना तो आपकी पूरी फिजिक्स में काम आएगा। जहाँ जहाँ मोशन की बात करेंगे वहाँ हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। देखिए हमारा चैप्टर एक लॉज ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, साथ ही चैप्टर सर्कुलेटरी रोटेशन मोशन, और जो हमारा ये चैप्टर करंट है काइनेमेटिक्स। मतलब काइनेमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, उसके लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना ही होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्यों ना हम आज अच्छे से समझ लें। काफ़ी सिंपल टॉपिक है, इसको इतना मतलब हाई लेवल पे सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप प्रैक्टिकली दिमाग से सोचें। ठीक है, मैं आपको इससे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इस टॉपिक को आप एक बार सुन लेंगे ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, हाउ कैन वी नो डैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। देखो सपोज कीजिए आप अपने रूम पे बैठे हैं, लैपटॉप को देख रहे हैं, या आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन को देख रहे हैं। अब आपको क्या पता कि सपोज कीजिए बाहर एक मतलब सपोज कीजिए बाहर कोई भी पक्षी है, एनी बर्ड्स, ठीक है, कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, मतलब कोई पक्षी, तो आपको क्या पता वो मोशन में है या नहीं। मतलब आपने ऑब्जर्व किया तभी तो आपको पता चला, मतलब आप क्या हुए, क्या ऑब्जर्वर हुए। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ, आपने घर की छत पे खड़े हैं और आप रोड को देख रहे हैं,
अब मतलब आपने इस घर की बालकनी में खड़े हो, रोड पे देख रहे हैं, रोड पे क्या हुआ, एक कार जा रही है, कार मूव कर रही है, कार मूव कर रही है मतलब आप ऑब्जर्वर हुए और कार को देख रहे हैं, कार के मोशन में है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप एक पर्टिकुलर फ्रेम बना रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ इसको मैं। देखो इस पहले तो इस एग्जाम्पल को समझो। सपोज ए बैग इज लाइंग इन ए ट्रेन मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड। देखो चलो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, स्क्रीन पे बताता हूँ थोड़े से अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं सिर्फ देखो, ये ट्रेन है, ठीक है, ये गाड़ी जैसी लग रही है बट सपोज कीजिए ट्रेन है ये, ठीक है, ट्रेन है और ये खिड़की है, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन बैठे हैं ट्रेन के अंदर। अब क्या हुआ, यहाँ पे इसने क्या देखा कि देखो अब ये ट्रेन है ना, ये मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है। अब पर्सन अंदर बैठे हैं, पर्सन को ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक बात और बताता हूँ, ये खिड़की है, यहाँ पे लगा हुआ है ट्री, क्या कोई ये ट्री है यहाँ पे, यानी कोई फूल का पौधा लगा हुआ, कोई भी ट्री है, ठीक है। अब ये पर्सन है ना, ये गाड़ी के अंदर बैठा है, इसको क्या लग रहा है कि गाड़ी मूव कर रही है, बट ये इसको खुद को लग रहा है कि ये कांस्टेंट है, मतलब चल नहीं रहा है ये, ठीक है। अब देखो एक पर्सन खड़ा है बाहर रोड पे। अब सबसे पहले देखो इस पर्सन के ऑब्जर्व, सपोज कीजिए आप हो, ठीक है। अब ये देख रहा है गाड़ी को चलते हुए। अब इसको क्या लग रहा है कि अंदर जो आदमी बैठा है ये भी मूव कर रहा है, ये खिड़की है ये भी मूव कर रही है, ठीक है, ये गाड़ी पूरी मूव कर रही है, ठीक है। ये अब देखा हमने इसकी नज़र से। अब क्या हुआ, इसके अंदर जो पर्सन बैठा है ना, इसको क्या लगेगा कि मैं आराम से बैठा हूँ, मतलब मैं मूव नहीं कर रहा, बट ये जो पर्सन है बाहर खड़ा है ये मूव कर रहा है। देखो एक एग्जांपल वो देखता हूँ, आप कभी ट्रेन में गए होंगे तो आपने बाहर देखा होगा, पेड़ को देखा होगा, ट्रीज़ को, आपको लगता है जो ट्रीज़ है ना तो वो मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ट्रीज़ मूव नहीं करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा ऑब्जर्व होता है कि ट्रीज़ मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअल में आप मूव कर रहे होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने अपना एक फ्रेम बना लिया कि आप यहीं से देखेंगे तब आपको गाड़ी मूव करती दिखेगी, मतलब, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ दो आदमी बैठे हैं, ठीक है, अब आप इसको देखेंगे ना, देखो क्या हुआ, समझ में आ गया आपको। अब देखो एक एग्जांपल और बताता हूँ। आप कार में जा रहे हैं, आप कार में जा रहे हैं तो आप किसी घर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा घर पीछे जा रहा है, बट एक्चुअल में घर पीछे नहीं जा रहा, आप पीछे आगे जा रहे हैं। समझ में आई बात आपको, मतलब आपके देखने के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ मोशन में है या नहीं। दिस इज़ अ सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब देखो ये जो सिंपल सा एग्जांपल आपकी बुक में दी है, मैंने इसी को पुट ऑन किया है, काफ़ी इजी से समझ में आएगा आपको। सपोज ए बैग इज लाइंग इन ए ट्रेन मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड। एक बैग है वो ट्रेन में पड़ा है और ट्रेन क्या चल रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक पैसेंजर है इन द ट्रेन वुड फाइंड द बैग स्टेशनरी। अब पैसेंजर है जो ट्रेन में बैठा है, उसको बैग है ना जो ट्रेन के अंदर पड़ा है वो लगेगा कि मूव नहीं कर रहा, मतलब वो स्टेशनरी है। बट एक पर्सन है दूसरा जो रोड पे खड़ा है, उसको क्या लगेगा कि बैग मोशन में है। समझ में आ गया अब तो सिंपल से आपको। दस द बैग इज एट रेस्ट इफ इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द ट्रेन, इट इज इन मोशन इफ इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द रोड साइड, ठीक है। देखो ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था, इफ वी ऑब्जर्व द ट्रीज बिल्डिंग इट इज फ्रॉम द ग्राउंड दे आर स्टेशनरी, but from the train they will found in be motion. Thus motion is combined property of object in the study and the observer. In other words motion is a relative concept. देखो एक एग्जांपल हो, देखो आप अपनी घर के बाहर खड़े हैं बाइक पे, मतलब आपने स्टार्ट नहीं की बाइक, तब आप देखेंगे अपने घर को तो आपका घर आपको लगेगा स्टेशनरी। अब जैसे ही आपने अपनी बाइक मूव करनी शुरू की, आप आगे जाएंगे आपको लगेगा घर पीछे जा रहे हैं, मतलब आपके ऑब्जर्व आप क्या करेंगे कि घर पीछे जा रहे हैं, एक्चुअल में आप आगे जा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका घर मोशन कर रहा है पीछे की तरफ, बट ऐसा होगा नहीं। दिस इज ऑल अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। बस ये आपके ऑब्जर्व की बात होती है, इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट। ए प्लेस एंड ए सिचुएशन फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर टेक्स हिज ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। ए प्लेस एंड ए सिचुएशन फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर टेक्स इज ऑब्जर्वेशन, मतलब एक ऑब्जर्वर है जो अपने ऑब्जर्वेशन लेता है, उसको ही कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। काफ़ी सिंपल सा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन अबव एग्जांपल ऑफ द बैग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर द पैसेंजर इज द ट्रेन। समझ में आई बात। अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, ट्रेन होगी। और आप क्या उसको, आपका रेफरेंस क्या होगा, आप यही तो कहेंगे कि ट्रेन मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। वाइल फॉर द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग बाय द रोड साइड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज स्टेशनरी। अब जो बाहर एक पर्सन खड़ा है उसको क्या लगेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना वो स्टेशनरी है, मतलब क्या होगा, जो बाहर एक पर्सन खड़ा है ना जो रोड पे खड़ा है वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो मूव नहीं कर रहा, तो वो खुद के लिए तो स्टेशनरी है वो। समझ में आ गई बात आपको। देखो फिर से समझ लो, इस ट्रेन के एग्जाम्पल को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको।
काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझनी काफ़ी ज़रूरी है ये। ठीक है, देखो स्क्रीन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे देखो फिर से, देखो ये फिर से ट्रेन मैंने बना दी। यहाँ पे पड़ा एक बैग, ये बैग है, ठीक है। तो ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं इस पर्सन को। अब ये पर्सन है, ये देख रहा है ट्रेन को, ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसकी तो ध्यान मत दो, ठीक है। इसको देखो, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं कि ट्रेन मूव कर रही है, बट ये खुद को इसको लग रहा है कि मैं स्टेशनरी हूँ। मतलब इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, स्टेशनरी, ठीक है। अब आते हैं इसकी बात करते हैं, इस पर्सन की। अब इसके लिए बात करते हैं, इसको ये बैग क्या दिख रहा है, स्टेशनरी, ठीक है। इसको ये बैग दिख रहा है स्टेशनरी, मतलब इसके लिए जो ट्रेन है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। समझ में आ गई बात। इसके लिए तो पूरी की पूरी रोड है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस बंदे के लिए क्या है कि ये जो ट्रेन है ना, यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस ट्रेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के डिसाइड कर रहा है कि कौन सी चीज़ मूव कर रही है, कौन सी नहीं। तो ये क्या कर रहा है, ये बाहर का इन्वायरमेंट हुआ, रोड हुआ, उसको मान कर डिसाइड कर रहा है कि कौन सी चीज़ मूव कर रही है, नहीं। समझ में आ गया पॉइंट आपको। ये सिंपल सा पॉइंट था, ठीक है। इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, काफ़ी सिंपल सा पॉइंट था ये, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो ये जो आज का चैप्टर था, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। जो हमारा चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, ठीक है। तो हमने इसमें इंट्रोडक्शन देख लिया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख लिया। और जो नेक्स्ट हम चैप्टर में चलेंगे वो देखेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दोनों सेम दिखने में सेम चीज़ है, बट कुछ माइनर डिफरेंस होता है फिजिक्स की लैंग्वेज, वो हम समझेंगे अच्छे से। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा है, तो एक एक न्यूमेरिकल हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो पहले 2 चैप्टर थे उसमें न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट इवन देन मैंने आपको न्यूमेरिकल अच्छे से करवाए हैं, तो वो न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकते हैं। बट जब इस चैप्टर की बात आती है तो इसमें से आपको थ्योरीज नहीं देखने को मिलेगी, इसमें से आपको केवल न्यूमेरिकल ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और एक बात और बता देता हूँ, इस चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि जेई के एग्जाम में ना, उसमें से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। इसमें से जेई और नीट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन। और जेई में क्या डायरेक्ट सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी 11th क्लास की फिजिक्स काफ़ी अच्छे होनी चाहिए, ठीक है। So this is our introduction lecture, and our channel is the Digital School. If you like video, then share and subscribe it. And if you're in doubt about any PDF, any study material, then you can comment on comment section. So thank you for watching.